दोस्तों, आपने इतिहास से संबंधित खूब कहानियां सुनी है और कई राजाओं के बड़े रोचक किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन एक बड़ा जोरदार सा किस्सा और एक बड़ा जोरदार सा डायलॉग जो आप लोगों ने सुना होगा कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो उसके पीछे की क्या क्या किस टाइप का आदमी था नीरो, मैं आज आपको बताने वाला हूं। उसके अलावा कंपटीशन के नजरिए से आप ध्यान रखना कि नीरो का मतलब है एक तानाशाह या एक अत्याचारी प्रवृत्ति का राजा। तो अपने यहाँ प्रश्न क्या आ सकता है अपने कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि अपने कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे हर्ष, या आपने एक लेखक का नाम सुना होगा कल्हण, जो रासतरंगिणी के राइटर थे। तो वो उसके दरबारी कवि थे हर्ष के। भारत का नीरो कश्मीर के राजा हर्ष को कहा जाता है। अब देखो नीरो कौन था। ऐसा कहते हैं कि रोम के एक राजा थे क्लोडियस और उनकी एक पत्नी थी अग्निपीना। अब नाम ही देखो आप, अग्निपीना मतलब लाई लगावणी, मन के अंदर जो है उसके यूं अग्नि की लपेटें उठती थी। क्लोडियस अच्छा राजा था, तो क्लोडियस दयालु प्रवृत्ति का राजा था। अग्निपीना राज्य को कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहती थी, लेकिन क्लोडियस के रहते वो कर नहीं पा रही थी। तो अग्निपीना का एक बेटा था नीरो। नीरो किसका बेटा था? अग्निपीना का। तो अग्निपीना क्लोडियस की तो हत्या करवा देती है और अपने बेटे नीरो को रोम के तख्त पे बिठा देती है, यानी कि रोम का राजा कौन बन जाता है? नीरो। अब स्टार्टिंग में ऐसा कहा जाता है कि जो अग्निपीना, जो नीरो की मम्मी होती है, वो ही रोम का कार्यभार संभालती है। लेकिन जो अपना नीरो होता है वो नहीं चाहता है कि मम्मी राजकीय कार्यों में हस्तक्षेप करे। वो स्वतंत्र तौर पे जो है एक राजपाट करना चाहता है। आपने और सुना होगा एक ऐसा राजा जिसने अपने शौक के लिए पूरे रोम को जला दिया था। रोम जल रहा था फिर भी बांसुरी बजा रहा था। आज भी जहां पे कोई नेता या किसी देश का प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब जनता के ऊपर अत्याचार करता है तो ये डायलॉग अपन अक्सर बोल देते हैं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? तो देखो, जो नीरो था उसके स्टार्टिंग में 5-1 साल तो यूं बढ़िया से निकले थे, लेकिन बाद में वो ऐसा कहा जाता है कि उसने अपनी मम्मी को भी मरवा दिया था। उसने अपनी मम्मी को बोला था, एक मम्मी मैं राजा बना, तूने भी 5 साल तक अपने कार्यों के अंदर हस्तक्षेप कर लिया है, लेकिन अब मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं और आगे से आप राज के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करोगे। फिर भी वो मानती नहीं है अग्निपीना, बाद में माँ को मरवा देता है। खैर, उससे जुड़ी हुई एक इमोशनल सी घटना कि जब जल्लाद रोम अपनी नीरो की मम्मी अग्निपीना को मारने गए थे तो अग्निपीना ने कहा था कि चाकू बोले मेरे पेट में उस जगह डालो जहां से मैंने इस नीरो को जन्म दिया था। तो अपनी माँ को ही नहीं छोड़ा, अपनी पत्नियों को मरा दिया, हिंजड़ों से शादी। राम जाने क्या उद्देश्य था उसका, ठीक है। लेकिन बंदे को 3 चीजों का शौक था। पहला बांसुरी बजाने का, दूसरा शौक हाथ में अंगूठी पहनता था उससे खेलने का, और तीसरा शौक था कि रात में टिमटिमाते तारों को देखना। और आपने सुना ही है, शौक के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है ना। विजय माल्या शौक के चक्कर में तो यूं बर्बाद हो गया था। तो शौक बड़े यूं शौकीन आदमी होते हैं, तो ये भी शौकीन आदमी था। ऐसा कहा जाता है कि भाई साहब को पार्टी करने का भी शौक था। एक बार पार्टी करने जा रहे थे, पार्टियां तो रात को ही हुए और वहां ही अपनी अंगूठी को उछाल रहा होता है तो अंगूठी नीचे गिर जाती है। अब दोस्तों, पहले लाइट वाइट तो थी नहीं, अब पहले के दियों से और मोटे मोटे जो अपने मटके जैसे दिए होते थे उनसे रोशनी की जाती थी। तो वो जो अंगूठी है वो मटकी के निचले वाले एरिया में जहां अंधेरा होता है, अब दिया जल रहा है तो उसके आसपास थोड़ी सी दूर तो अंधेरा है, वहां गिर जाती है और नीरो को उसकी अंगूठी मिलती नहीं है। जब नहीं मिलती है तो वो उसको लाइट वाले मैनेजमेंट को बुलाता है, बोले इधर आ रहे, ये लाइटें किसने लगाई? बोल साहब मैंने। एक दूसरा आदमी था जो उसका असिस्टेंट होता है, बोले ये कौन है? बोले ये मेरा असिस्टेंट है। बोले आज से तू लाइट का काम नहीं करेगा। और असिस्टेंट को बोला आज से तू जो है वो इस कार्य का हेड है, और बोले मैं तुझे बताता हूं कि आगे से लाइटिंग की व्यवस्था कैसे करनी है। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो तेल था वो उस मैनेजर के ऊपर डालता है और उसको जला देता है, और उसके पहले वो अंगूठी को उठा के गार्डन में फेंक देता है। लोगों को कहता है क्या दिखी गिरा है? बोले नहीं दिखी। बाद में जब वो आदमी जलता दिखाई देता है तो उस जलते हुए आदमी की जो रोशनी है उससे वो उन्हें अंगूठी मिलती है। फिर उसके माइंड में एक आइडिया और आया, जब वो आदमी जल रहा था, चिल्ला रहा था, बोले यार ठीक है, यूं चिल्लाने से तो मुझे यूं मजा आता है, सलमान खान के जैसे किक मिलती है। अब वो रोज पार्टी में जाता और डेली पार्टी के जो हॉल होता उसके 4 कोनों में 4-4 जनों को बांध देता
और बांध कर जैसे ही 1-2 पेग जाते हैं छाती में और उनके आग लगा देता। वो चिल्लाते हैं, उसको यूं मजा आता। तो मंत्रियों ने कहा कि साहब आप मानो तो एक बात बोले। बोले क्या? बोले ये लोग जब चिल्लाते हैं तो हम डिस्टर्ब होते हैं, अपने राज्य के कार्यों की बातचीत नहीं कर पाते। हीरो ने कहा ये बात भी सही है, क्या किया जाए? तो उसने कहा मेरे पास है आइडिया उसके पास सारा होता है। अब आइडिया अपने भारत का होता तो क्या बोलता, वो मुंडा में बाटो गाल दो। लेकिन ऐसा कहते हैं कुमकुम जो होता है, हिंगड़ू जो अपन यहाँ पे लगाते हैं, बोले वो घोल के और जिन आदमियों को जलाया जाता है उनको कुमकुम पिला दो, गला बैठ जाएगा, चिल्लाने की आवाज आएगी नहीं। लेकिन जलाना डेली को 4 जनों को रोज। फिर एक बार नीरो अपने महल के अंदर बैठा होता है और जो है अपने सेनापति को बुलाता है। बोले यार ये जो तारे टिमटिमाते देख रहा है तू, बोले यार वो बहुत दूर है, बोले इनको पास कैसे लेके जाए? तो सेनापति ने कहा साहब ये तो प्रकृति है, तारे तो खैर जमीन पे आ नहीं सकते, कैसे आएंगे? या बॉलीवुड वाले थोड़ी जो तारे जमीन पे ले आए, कैसे आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं। यार बोले मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्या? बोले एक आदमी को पकड़ के ला, उसके ऊपर तेल डाल के उसको जला दिया, और अब आदमी जलावा बचने के लिए बेचारा भागे इधर से इधर, तो देख खुद तारा टिमटिमा रहा। ये रंगीले मिजाज का सा आदमी था, ठीक है। अब जब ऐसी घटनाएं कोई आदमी करे, अपनी मम्मी को मरा दे, अपनी पत्नियों को मरा दे, हिंदुओं से शादी कर ले, पार्टी के लिए 4-4 लोगों को कुएं में डाल के जिंदा जला रहा है, तो लोग बाग तो यही कहेंगे ना कि यार पागल है। तो रोम की जनता ने कहा कि यार ये अपना राजा तो पागल है, दिमाग की प्लेटें सरक गई इसकी। ये बात उस तक पहुंच गई। तो ऐसा कहते हैं कि नीरो को इतना गुस्सा आता है कि वो अपने सैनिकों को बोल के और पूरे रोम को जला देता है। बोला आज मोटा तारा टिमटिमाएगा, ठीक है। और वो मोटा तारा देखने के लिए रोम को, ऐसा कहता है रोम की लगभग 30 लाख प्रजा होती है, 30 लाख जनसंख्या होती है, और उसने रोम को आग लगा दी और खुद जाके और एक पहाड़ी के ऊपर बैठ गया घोड़े से वहां पे जाके, और वहां जो बैठा बैठा बांसुरी बजा रहा था और रोम जल रहा था। तो एक ऐसा राजा जिसका राज्य जल रहा था फिर भी वो मस्त मगन होके क्या बजा रहा था? बांसुरी बजा रहा था। तो कुछ एक लोग उस आग की लपेट में बच गए। उन्होंने कहा ये राजा किस काम का, ठीक है, ये तो हमें कभी भी मार देगा, इसने अपनी जनता को ही नहीं छोड़ा है। तो कहा कि अब इसको सल्टाना पड़ेगा। तो लोग बाग पहुंच गए जो बचे हुए थे, ठीक है। और जैसे ही नीरो ने देखा कि मेरे को मारने के लिए लोग बाग आ रहे हैं, तो ऐसा कहते हैं वो एक खजूर के पेड़ पे चढ़ जाता है और वहां पर भी बैठा 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 बांसुरी बजा रहा था। तो लोगों ने कहा हेटू उतर, नीचे उतर, लेकिन नीचे नहीं उतरा। तो कहा कि अभी तेरे पिछवाड़े में तीर मारेंगे। तो फिर भी वो नीचे नहीं उतरता है, और लोग बाग जब उसके ऊपर तीर चला रहे होते हैं तब ऐसा कहते हैं कि वो अपना ही छुरा निकालता है और अपने ही पेट में घोंप लेता है। इस प्रकार जो है वो नीरो, खैर ऐसे रंगीले राजा इतिहास में कम ही होते हैं, और भी ऐसी जानकारी हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।